is Dinesh Ratan. I am from Sarvit Karim Kurla, and today our topic is light. So this chapter is of class 10th. बेसिकली इस चैप्टर क्लास 10th के लिए, पर इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो 8th और +2 क्लास के लिए भी होगा इसमें इंक्लूडेड. ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. लाइट. एवरीवन हैज सीन द लाइट. सो आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइट में होता क्या कुछ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के कुछ फिनोमिनास होते हैं. फिनोमिना मीन्स कि लाइट कुछ काम करती है. जैसे कि लाइट का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिफ्लेक्शन एंड वन इज रिफ्रैक्शन. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या कैसे करती है, ये क्या होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. पर उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है. सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इसके अंदर क्या क्या होते हैं. इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. एंड ये रेज है दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट एक रे है और वो किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है. एंड द नेक्स्ट अब हमारा आ चुका है रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन क्या कैसे करती है, ये सब के बारे में पढ़ना है हमें. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम. ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है क्या लिखा है, सेम मीडियम. जब लाइट क्या हो रही है, किसी सरफेस के ऊपर फॉल डाउन करती है तो वहां से वो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू सेम मीडियम. जहां से आई है वहां से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जब लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, when light travels from one medium to another medium. This is same medium and this light travels from one medium to another. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेनली आप कहां देखते हो, जो आपके घर में प्लेन मिरर्स लगे हुए हैं. एक मीडियम से लाइट आ रही है, एयर से लाइट आई, प्लेन पे टच हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई. ठीक है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है. रिफ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए आपने कई बार टीचर्स के डेस्क के ऊपर एक ग्लास की स्लैब देखी होगी. ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट एयर से आके किस में जा रही है, ग्लास की स्लैब में जा रही है. तो मीडियम चेंज हो रहे हैं और लाइट क्या हो जाती है, वहां बेंड हो जाती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर लेती है. ठीक है, तो आप इसको घर पे देख सकते हो. एक ग्लास लो, टम्बलर, ठीक है, और उसमें आप हाफ फिल्ड पानी को हाफ फिल्ड कर लो और उसमें रख दो पेन. तो आपको क्या लगेगा, जो पानी के अंदर पेन होगा वो आपको थोड़ा सा बेंड हुआ दिखाई देगा. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. चलो आगे चलते हैं अब. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स होती हैं आपकी, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, इंसिडेंट रे. ये सभी आपको एक डायग्राम में बना के दिखाएंगे, पर पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे. द इंसिडेंट रेज, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मान लीजिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, कोई लाइट जो आ रही है इसके ऊपर, जो आ रही है उसको हम कौन सी लाइट कह रहे हैं, इंसिडेंट रे. क्लियर. एंड द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो लाइट आ रही लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने वापस भेज दिया है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. And the next is normal. ठीक है, you will understand the normal properly with diagram. अभी हम जस्ट इसकी डेफिनेशन को कर रहे हैं. The normal is a line at right angle to the reflecting surface. जो भी आपका सरफेस है उसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है. ठीक है, परपेंडिकुलर बनाना है और उसको क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल. जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, इसके 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कोई लाइन मारनी है. ठीक है, जो 3D में हो और 90 डिग्री का एंगल हो, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री का हो जाएगा. और इस लाइन को क्या कहोगे आप, एक नॉर्मल कहोगे. इज इट क्लियर. एंड द नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लाइट आई, ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्ट बैक हुई और यहां से कुछ ऐसे जाएगी और ये क्या है उसका नॉर्मल. तो एंगल क्या होगा, जो उसके बीच में ये वाला एंगल है इसको क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस.
इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये कौन सा एंगल है जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और कुछ टर्म्स हैं जिसको हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर आ जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो जो अब इंसिडेंट और नॉर्मल में है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल में है वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। जैसे कि यहां पर आप एक कोई भी व्यक्ति को खड़ा कर दो, ठीक है, और उसकी क्या है, यहां से आप एक लाइट डालो तो उसकी क्या बनेगी? इमेज। ऑब्जेक्ट होगा वो क्या? एक थिंग होगी और उसकी इमेज बनेगी ऑन द स्क्रीन। ओके, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट हूं और आपकी स्क्रीन पे मेरी क्या दिख रही है? आपको इमेज दिख रही है। बोलो बात क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज इमेज। इमेज आपको क्लियर हो गया। इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट नहीं होता वो, उसकी इमेज होती है, ठीक है, वो एक रिफ्लेक्शन है उसकी। नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो अभी आप मेरी पिक्चर या स्क्रीन में जो मेरी फोटो देख रहे हो वो क्या है? एक वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज क्या है? जो अब मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरी रियल इमेज है। ठीक है, द वर्चुअल इमेज, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ए सरफेस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रियल इमेज, द इमेज दैट इज फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे बने वो क्या है? आपकी रियल इमेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो अभी अभी हमने कुछ टर्म्स क्लियर की थी, ठीक है, तो उस टर्म्स को यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो। ये क्या है? सबसे पहले आपका जो ये है आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर कोई चीज आ रही है और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे। ये लाइट क्या है? इंसिडेंट रे, यहां से आ रही है ना, ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे, पहले पढ़ा था हमने। और उसके बाद ये क्या है? यहां से लाइट आई और यहां से ये वापस चली गई। ये क्या है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड यहां से ये क्या, कितना एंगल बन रहा है सरफेस के साथ? 90 डिग्री का। तो ये क्या होगा? आपका नॉर्मल रे है ये आपकी। क्लियर? सो दिस इज नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये वाला एंगल, इसको क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और ये नीचे सरफेस कौन सा है आपका? प्लेन मिरर। क्लियर? ये क्या है आपका? प्लेन मिरर। सो अब हमने पढ़ना है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन में कौन सी टर्म्स है, उसको क्या कहते हैं। अब आ गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज क्या कहते हैं आपके? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए कोई लाइट यहां पर कितने एंगल पे आ रही है? 30 डिग्रीज पे आ रही है, तो वो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके कितने एंगल पे जाएगी? 30 डिग्रीज पे ही जाएगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। बड़ा सिंपल सा है, ये आपने घर पे करके भी देखा होगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द इंसिडेंट रे। ये तो क्या है? आपका फर्स्ट रूल है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है, एंड दिस इज सेकंड। द इंसिडेंट रे ये वाली, द रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रे, एंड द नॉर्मल। नॉर्मल किसके नॉर्मल? मिरर के नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये टच कर रही है, ये सारी क्या होंगी? आर लाई इन द सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन पे होंगी। अगर लाइट यहां से आ रही है तो यहां को ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइट यहां को आई और वहां को चली जाए, नहीं होगा। अगर लाइट यहां से फेंकोगे तो वहां को रिफ्लेक्ट बैक होगी। सो दिस इज कॉल्ड सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होगी वो। एंड लास्ट, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल। जो आपकी इंसिडेंट रे होगी वो एक साइड पे होगी नॉर्मल के, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दूसरी साइड पे होगी। ये तो जनरल सी बात है, ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है। लॉज आपके बस ये दो हैं, ठीक है, ये जनरल सी बात थी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन कर लिया, और रिफ्लेक्शन हमें किस पे देखने को मिला था?
प्लेन मिरर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। जो आप मॉर्निंग सुबह तैयार हो रहे हो तो आपकी इमेज बनती है किस पे? प्लेन मिरर पे। आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर पे। ठीक है, और उसकी बारे में प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कैसी इमेज बन रही है आपकी। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां पर हम एक प्लेन मिरर बना ही लेते हैं। ये प्लेन मिरर हो गया आपका। ठीक है, और दिस इज यू आर ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ पहली बात क्या कह रहे हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात याद रखनी है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या है? रियल साइड में होगा। जो उसकी इमेज बनेगी, ठीक है, वो क्या है? वर्चुअल साइड पे बनेगी। दिस इज वर्चुअल। तो ये बन गई है उसकी क्या है? ये इमेज। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा रियल होता है, जो उसकी इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस क्या होता है? सीधा। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, हेड ऊपर है पैर नीचे है, तो इमेज क्या भी हेड ऊपर है पैर नीचे है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेम साइज। किसके सेम साइज? ऑब्जेक्ट। जितनी इसका हाइट है, मान लेते हैं इसकी हाइट 2 है, ठीक है, 2 मीटर्स, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 2 मीटर। सेम साइज की बनेगी। आप प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हो, ठीक है, साइज क्या? ये तो नहीं है कि वो बहुत ही बड़ी बन जाती है इमेज, नहीं ना, सेम साइज बनती है, इसलिए तो देख सकते हो आप अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट इज सेम डिस्टेंस। किससे? मिरर का ऑब्जेक्ट और फ्रंट। ठीक है, जैसे कि मान लो ये व्यक्ति इस मिरर से कितनी दूर है? कह देते हैं कि जी 5 मीटर की दूरी पे है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूरी पे ही उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये भी क्या होगी? उसके 5 मीटर्स पे होगी। बोलो बात क्लियर? बट ये है कि ये किस में है? रियल में, और वो वर्चुअल में है। ओके, लास्ट पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मीन्स क्या होता है? जो आपका इस तरफ, मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के हाथ में ये फोन है, तो ये इसका हम कह रहे हैं कि ये इसका क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो ये अब उसके लेफ्ट हैंड में नहीं, ये किस में हो जाएगा? उसके राइट हैंड में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो गया? वो राइट हैंड में हो जाएगा। तो लेटरली इन्वर्टेड का मीन्स है कि वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आप, ये है आपका बी लेटर, ये आ गया आपका मिरर। अगर आप मिरर के उस तरफ देखोगे तो बी लेटर आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? लिटरली इन्वर्टेड। और ये आपको नीचे बनाकर दिखाई हुई है कि प्लेन मिरर में कैसे बनती है एक ऑब्जेक्ट की इमेज। इज इट क्लियर? चलिए, वैसे हमने वहां पर देख लिया है बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ। ओके, थैंक यू।